सीबीआई जो है यह देश की सबसे भ्रष्ट, सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा निकम्मी जांच एजेंसी है। इससे बड़ी निकम्मी और भ्रष्ट तो आज तक है ही नहीं। वैदिक बुलडोजर कब चलेगा? हमारी मांग है न्याय का बुलडोजर कब चलेगा? कि बस हरियर गमछा को खोजते रहिएगा? न्याय का बुलडोजर आज इसका अर्थी जुलूस निकाल रहे हैं। हाँ, और इसको लत्तम जुत्तम से भी पीटेंगे, पिटाई भी करेंगे, लाते लाते इसको जुलूस निकाल के फूंक के लतियाएंगे। अच्छा, यही मांग हमारी है कि न्याय का बुलडोजर चलाइए, दिखाइए जनता को कि आप में न्याय करने की क्षमता है। जब तक नीट की छात्रा को इंसाफ नहीं मिलेगा, इसी तरह से हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। सोए हुए सरकार को जगाने का काम करेंगे और अपनी आवाज को माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का काम करेंगे। सरकार करती है वैसा ही सीबीआई आके हाई कोर्ट में जवाब देती है। इसलिए इसके जैसा बेईमान, इसके जैसा चोर, इसके जैसा भ्रष्ट कोई नहीं है। इस जांच एजेंसी के जैसा इस जांच एजेंसी का देश में जरूरत नहीं है। हम लोगों का सीबीआई से उम्मीद टूट चुका है और पूरे बिहार की महिलाएं सीबीआई का बहिष्कार करते हैं। सीबीआई जैसी एजेंसी बिहार में नहीं चाहिए। हमारे बिहार सरकार के जो प्रशासनिक व्यवस्था है, अगर वही इंसाफ देंगे तो देंगे, कानून इंसाफ देंगे। अब सीबीआई से हम लोग अपेक्षा नहीं करते हैं कि सीबीआई जो है यह देश की सबसे भ्रष्ट, सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा निकम्मी जांच एजेंसी है। इससे बड़ी निकम्मी और भ्रष्ट तो आज तक है ही नहीं। बेबी हत्याकांड के बाद यह दूसरी ऐसी हत्याकांड है जिसमें पूरी केंद्र सरकार और बिहार सरकार डोल गई है और दोनों मिलके अपराधी को बचाने का काम कर रही है, जिसके इस दोनों के मिलने के कारण ही सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं। यह दोनों के समझौता के कारण वो मुख्यमंत्री का अनेक दावेदार थे जो बहुत कर्मठ ईमानदार भी थे, उनको नहीं बनाया गया। सीबीआई अब आरोपी के तरफ से कोर्ट में हाफी डिफिट कर रही है कि हमको नहीं पूछना है। जब सिविल कोर्ट कहती है, निचली अदालत, जहां भाई उसको पकड़ो, उससे पूछो, तो उसके खिलाफ जाती है हाई कोर्ट, जब नहीं हमको नहीं पूछना है। तो इससे बड़ा भ्रष्ट, बेईमान, चोर कौन होगा? इसलिए आज इसका अर्थी जुलूस हम लोग निकाल रहे हैं और इसका अर्थी जुलूस निकालेंगे और इस बेटी के न्याय के लिए हर तरफ लड़ेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। हर जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जहां तक होगा इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी, चाहे इसके लिए जो हो। अदालत ही न्याय देगी। अदालत की न्याय प्रक्रिया बड़ी लंबी होती है, लेकिन अदालत के सिवा और इस देश की जनता के सिवा अब कहीं नहीं लगता है कि न्याय मिलने वाला है। इसमें यह सरकार वह सरकार दोनों दोषी है। जैसा केंद्र सरकार करती है वैसा ही सीबीआई आके हाई कोर्ट में जवाब देती है। इसलिए इसके जैसा बेईमान, इसके जैसा चोर, इसके जैसा भ्रष्ट कोई नहीं है। इस जांच एजेंसी के जैसा इस जांच एजेंसी का देश में जरूरत नहीं है, एकदम नहीं जरूरत है। इसलिए हम लोग आज इसका अर्थी जुलूस निकाल रहे हैं। हाँ, और इसको लत्तम जुत्तम से भी पीटेंगे, पिटाई भी करेंगे, लाते लाते इसको जुलूस निकाल के फूंक के लतियाएंगे। अच्छा, न्यायिक बुलडोजर कब चलेगा? हमारी मांग है न्याय का बुलडोजर कब चलेगा? कि बस हरियर गमछा को खोजते रहिएगा? न्याय का बुलडोजर चलाइए, अपराधियों पर बुलडोजर चलाइए, अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाइए, होटल हिडन विला को निस्तो नाबूद कर दीजिए बुलडोजर चलाकर, शंभू गर्ल्स हॉस्टल को निस्तो नाबूद कर दीजिए बुलडोजर चलाकर। कि खाली गरीब पर चलाइएगा, जिसको धूप में खड़ा कर दीजिए, बरसात में खड़ा कर दीजिएगा बाहर। यही मांग हमारी है कि न्याय का बुलडोजर चलाइए, दिखाइए जनता को कि आप में न्याय करने की क्षमता है। अर्थी लेके मेरी बेटी के इंसाफ नहीं मिला था, आज उसको अर्थी लेके आए हैं जलाने के लिए। उसको घर में कोई नहीं है बेटा, तो वही बेटी के साथ साथ में सीबीआई के भी पुतला दहन करने आए हैं। बेटी के अपना डोली नहीं उठाए हैं तो सीबीआई के अर्थी उठाने आए हैं। हाँ, भरोसा है? नहीं भरोसा रहता था आज यही होता, रोड पर आते हैं। नहीं बेटा, अब क्या उम्मीदें हैं आप लोगों के पास? अब तो नहीं सकी उम्मीद है जनता के, तबे बेटी की इज्जत बचे। बेटा हाथ में लो तलवार, माँ का दूध के अथी मिटाओ कि माँ के दूध पिए हैं तो माँ बहन के भी इज्जत बचाएंगे। तो ये बचाने वाला सरकार नहीं है,
उल्टा सरकार है। अरे हम लोग यही कहेंगे सीबीआई जैसे भ्रष्ट संस्था इस देश में बड़ी संस्था अब नहीं रह गई है। अब तो सीबीआई को बंद कर देनी चाहिए। जिस प्रकार की व्यवस्था बनी हुई है, नीट छात्रा के हत्यारों के समर्थन में पैरवी कर रही है कोर्ट में जाकर के, ये स्थिति बनी हुई है। तो ऐसी संस्था क्या फायदा, ऐसी सीबीआई संस्था क्या फायदा। हमको संस्था में सरकार के पर अतिरिक्त बोझ देने की ऐसी संस्था को बंद कर देनी चाहिए। आप जानते होंगे 2013 में करीब एक परमेश्वर मुखिया जी की हत्याकांड हुई थी, जिसकी जांच सीबीआई कर रही थी। आज तक उसका फैसला नहीं हो पाया। 13 से 14 साल बीत चुकी है, लेकिन आज तक उसका फैसला नहीं हो पाया। सोचिए तो ऐसी संस्था क्या फायदा है। ऐसी संस्था को बंद ही नहीं कर देना चाहिए। ऐसा संस्था रह के कौन सी करते, कुछ करे के बात है। मैं उम्मीद है, अब हमने तो उम्मीद छोड़ दिली है, यही ना। तो सम्राट चौधरी के बात कही तो कहा कि बुलडोजर चला देवे। अरे तो भाई बुलडोजर चलेबे कर भाई, चला ही ना। 3 दिन पहले को महिला की घटना घटी, होटल पर बुलडोजर कहीं चला लगी, घटना अपराधी करके कहा ना गोली मारवा इनकाउंटर करवा दिली। तो कहीं तो कुछ करी थी ये नहीं, तो खाली सम्राटवा जो है, सम्राट चौधरी है, अभी बयान भीड़ बढ़ गई है। खाली बयान देना है, मंच पर जा कर बयान देना है। कभी हरा गमछा, कभी पीला गमछा, कभी लाल गमछा, ये सब करे तो कोई फायदा है। मामले में न्याय कब तक मिलेगा? अब तो सर नीट वाला मामला कब तक देगी, न्यायालय कब तक देता है। निचली अदालत तो बार बार सीबीआई पर प्रेशर दे रहा है कि भाई आप चार्जशीट फाइल करें। कहाँ सीबीआई तो जाकर सरकार, क्या है कि डिले किया जा रहा है? वजह तो यही लग रहा है कि इसमें बड़े बड़े संतरी भी है, मंत्री भी है और पदाधिकारी भी हैं। इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं इस घटना में, क्योंकि ये मामला एक घटना नहीं है, ये घटना 6 सेकंड का मामला है। पूरे तरह से पूरे पटना शहर में नहीं, पूरे देश में इस तरह 6 सेकंड का चल रहा है, जिससे बहुत सारे मंत्री, विधायक, बहुत सारे पदाधिकारी इसमें फंसे हुए, जिसके कारण ये मामला अवरुद्ध किया जा रहा है। बिहार की बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है, ये कारण, मूल कारण यही है। नीट की छात्रा को मामला को लेकर हम लोग कारगिल चौक आए हैं, और जिस तरह से हमारी बेटी का 5वां महीना होने के आ रहा है, लेकिन अभी तक एक भी अपराधी नहीं पकड़े गए। यहाँ तक कि मनीष रंजन जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक थे, उनको कहीं न कहीं गिरफ्तार कर लिया गया था। और जिस तरह से सीबीआई आकर और एक अपराधी को कोर्ट में मतलब उनको बेल दिलवाए, ये दुर्भाग्य की बात है कि सीबीआई हमारी नीट की छात्रा को जस्टिस दिलाने आए थे कि एक अपराधी को बेल दिलाने आए थे। क्या उम्मीदें लग रही हैं आज आप लोग जो उनके पिता को जो है? अब हम लोगों का सीबीआई से उम्मीद टूट चुका है, और पूरे बिहार की महिलाएं सीबीआई का बहिष्कार करते हैं। सीबीआई जैसी एजेंसी बिहार में नहीं चाहिए। हमारे बिहार सरकार के जो प्रशासनिक व्यवस्था है, अगर वही इंसाफ देंगे तो देंगे, कानून इंसाफ देंगे। अब सीबीआई से हम लोग अपेक्षा नहीं करते हैं। आगे हम लोग जब तक नीट की छात्रा को इंसाफ नहीं मिलेगा, इसी तरह से हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। सोए हुए सरकार को जगाने का काम करेंगे और अपनी आवाज को माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का काम करेंगे। सरकार ने तो केंद्र सरकार को पत्र लिखा, सीबीआई जांच कर रही है इस मामले में, सरकार तो सहयोग कर रही है। देखिए, सरकार सहयोग कर रही है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का एक भी नीट की छात्रा के मामला को लेकर बयान आया हो तो कहीं न कहीं हमारे जो प्रधानमंत्री, क्योंकि हमारे जो बिहार के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे तो अपेक्षा ही नहीं है, क्योंकि वो अपराधियों को सुरक्षित करने के लिए गद्दी पर बैठे हैं। तो उनसे तो हम लोग उम्मीद छोड़ दिए। अब कहीं न कहीं भारत के प्रधानमंत्री जी को अपना मैसेज पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। जब तक उनके तक मैसेज न पहुंच जाए, जब तक, देखिए अर्थी निकल गई और देख लीजिए किस तरह से सीबीआई की अर्थी जा रही है।